पहले डाइन सीखती है, उसके बाद में जो सबसे प्यारा होता है अपना बच्चा, अपना पति। पहले तो पति को खाती है, फिर बच्चा को खाती है, फिर पूरा कलर उलर पकड़ के खींचता ना, एकदम करता था। केवल हथियार नहीं गिराता था। आए उसी रात को डेट कर गए। मेरा शादी फंक्शन चल रहा था, लकड़ी का चीता बनवाए, उसके बाद में बहुत का मूर्ति बनवाए कपड़ा से। ससुर को टकला उकला बाल उल छील दिया, टकला उकला पूरा करवा दिया। 17 में एक्सीडेंट हुआ, वो भी मर गया। ये सामने है, ये रिंग रोड में। बाजार गया था, पी के आ रहा था। खुद को तुम लोग फिर वापस बुला लिया। ये सब हर बार ऐसी करता है, जो मरता है तब ऐसी करते हैं। तो हम लोग बार बार करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन लंगटा बन जाएंगे ना। सावित्री दीदी हैं, अपनी ज़िंदगी का न जाने कितना साल बस ये साबित करने में बिता चुकी हैं कि आप जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। अब सावित्री दीदी का जो बच्चा है वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी यही साबित करने में रह जाएगा कि जो आरोप आप मेरे ऊपर लगा रही हैं वो गलत है। लेकिन जब सुनने वाले सुनने को तैयार नहीं, तो फिर कैसे निकल पाएंगे हम इस चीज़ से। और सबसे बड़ा जो दोषी है इस पूरी कहानी में वो वही लोग हैं जो ये तय करते हैं कि इनके घर भूत है और ये डायन है। तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई इन्हीं लोगों पे होनी चाहिए जो साधु और भक्त लोग हैं। जी, कहे कि डायन रूप में भगत और भक्ताइन ही हम लोग को चिन्हित करता है, इसलिए दोषी तो वही है। पूरा जिंदगी आपका बर्बाद हो गया। जी हाँ, आपके ससुर का भी बर्बाद हो गया। हाँ, उसको तो पूरा बोल रहे हैं ना दी, हथियार उथियार पकड़ के पूरा एकदम आता था, पूरा कलर उलर पकड़ के खींचता ना, एकदम करता था। केवल हथियार नहीं गिराता था। पता नहीं भगवान का कहीं कृपा था, हम देखे नहीं हैं। ससुर जी बताते थे प्लस पति है और पति की बहन सब है, वो सब भी बताती है। आप कब से झेल रही हैं ये, जब शादी होके आई तब? हम 2008 से झेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, 2008 से 2008 में आए। 19 तारीख को हम आए घर में। 19 तारीख के रात में एक जेठ लगते थे, वो पहले से बीमार थे, वो डेट कर गए। जिस दिन आप आई उसी दिन? हाँ, हम आए उसी रात को वो डेट कर गए। मेरा शादी फंक्शन चल रहा था, शादी वाले दिन ही? हाँ। अच्छा। तो मेरा शादी फंक्शन चल रहा था, मेरा भैया का कोई आदमी सब नहीं था, कोई नहीं आया। उसके बाद में जैसे तैसे ऐसे ही हो रहा था। फिर सुबह में मर गया। आपकी तो शादी में कोई नहीं आया? नहीं, गांव का कोई भी नहीं? नहीं, गांव का आए थे, ये मेरे जो भैया हैं वो सब नहीं आए थे। तो इनके अपने जो खासा रिश्तेदार थे वो लोग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई भी, अगर ये सच में ये डायन घोषित हो जाए तो प्रॉपर्टी जिनको मिलेगी वो लोग नहीं आए थे, बाकी गांव के लोग आए थे। हाँ, बाकी गांव के लोग आए थे। उसके बाद में फिर उसको माटी उटी दिए। उसके मतलब हाँ, 19 को हम शादी होकर आए, उसी दिन डेट किया। 20 को माटी उटी दिए ना, 20 को माटी उटी दिए। 21 को ये सब चावल दिखाने चल गया भगत भक्ता इनके पास, और हम लोग को नहीं ले गया। आपको नहीं ले गया? हम लोग को बोला भी नहीं। फिर वो सब अपने अपने गया और दिखा के आया। उसके बाद में आगे फिर बोलने लगा कि तेरा भूत मारा है, तुमको पूजा करना पड़ेगा, ऐसा बोल के। तो हमको तो मतलब ये अखाड़ा है, देखिए मेरा घर के पीछे में अखाड़ा है, तो वहाँ बुला के पूरा खूब एकदम हंगामा कर रहे हैं। ससुर थे और हस्बैंड थे, हमको पता भी नहीं चला उस दिन। हम तो अपने नई दुल्हन थे, हमको पता नहीं चलने दिया ये सब। उसके बाद में जब भगत सबको मतलब इतना प्रेशर किया ये सबको अखाड़ा में ना, दोनों बाप बेटा को, कि प्रेशर में आके ये सब करने के लिए मजबूर हो गया। जब हाँ, हम लोग का गलती है, हम लोग का बहुत मतलब वो मारा है बोल रहे हैं, तो मान लिए। हाँ, मतलब भैयाद में इतना लोग हैं ना कि डर से, मतलब डर के मारे मान गए सब, जान से ना मार दें इसलिए। हाँ। तो इसी तरह का धमकी पूरा जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, मार देंगे, क्या कर देंगे, सब बोल देता है।
तो प्रेशर माँ की सब मान गए। उसके बाद में फिर सामान उमान सब खरीदारी करने लगा। हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलने दिया। ये सब हस्बैंड ससुर ये सब पता चलने नहीं दिया हमको। जब जिस दिन पूजा करवाने का था ना, तो उस दिन 2 गो भगत आए। 2 गो भगत को बुलाए और पूरा भैयाद आए। घर में इस वाला रूम में भगत सबको बैठाए। उसके बाद में पूरा भैयाद पूरा घर में भर गए, पूरा खचाखच भर गए। और फिर रिश्तेदार भैया मतलब रिश्तेदार भैयाद जो खाता के अंदर में जितने लोग आते हैं वही सब प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी में जितने लोग आते हैं वो सब पूरा भर गया खचाखच घर में। सोच रहे हैं जब लोग आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्या आदमी आ रहे हैं आज बोल के। अजीब अजीब देख रहे हैं, भगत भागता है, ये भगत ये सब क्यों आ रहे हैं बोल के। तो बाद में हम हस्बैंड को पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पूजा कराने के लिए ला रहे हैं बोल के। तो फिर वो सब अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया। हम बैठ के यहीं पे दरवाज़ा से थोड़ा जस्ट बगल में ही पूरा देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अपना जो मंत्र संतर वो सब पढ़ रहा है, जो भी मटेरियल था वो चढ़ा रहे हैं। उसके बाद में पूजा पाठ हो गया। उसके बाद 3 गो गाड़ी बुक करवाए थे ससुर को। फिर जब पूजा पाठ हुआ था ना, उस सामान को 3 गाड़ी सामान गया नहीं, 3 गाड़ी सामान नहीं, 3 गाड़ी बुक करवाए थे। उसमें भैयाद सब पूरा भर के फिर गए। जो पूजा करवाए थे ना, उस सारा सामान को लेके फिर उसको बहाने के लिए दसम फल ले गए। अच्छा, दसम फल ले गए, हाँ। और फिर ससुर को वहाँ भूत को तुम ना अपना दिल से मन से पूरी तरह से निकाल दो कि अब हम तुमको विदा कर रहे हैं। अब कभी अपने में मत उसको सोचना, उसके बारे में सोचना तुम नहीं। एकदम उसको दया माया नहीं करना है। उसको एकदम दिल से निकाल दो और एकदम बहा दो बोल के उसको बहवाया पानी में। उसके बाद में फिर ससुर को ये चीता बनवाए, चीता जो जलाते हैं ना, लकड़ी का चीता बनवाए। उसके बाद में बहुत का मूर्ति बनवाए कपड़ा से, आदमी जैसा सिर पैर ये सब बनवाए चीता। उसके बाद में वहाँ लेटाए, फिर उसको जलवाए। उसके बाद में फिर जलाने के बाद फिर ससुर को टकला उकला बाल उल छील दिया, टकला उकला पूरा करवा दिया, बाल उल छील के फिर नहला धोला के उसके बाद में फिर घर लाया। तो आप ये सब देखी तो डर गई कि नहीं? ये सब तो हम नहीं देख पाए, काहे कि वहाँ हम नहीं गए थे, हम घर में थे। पूजा पाठ तो देखी ना? हाँ, घर में तो हम पूजा पाठ को देखे। हमको तो अजीब लगा था, अजीब लगने लगा था, लेकिन हमको पूरी तरह से कोई बात को हमको बताया नहीं था। हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर सारा कुछ करके आए। फिर उसके बाद में भैया सब फिर और बोल रहा है अब तुम उसको मतलब एकदम याद नहीं करना, नहीं तो फिर वो वापस आ जाएगा बोल के धीरा धमकी दे के इसको फिर छोड़ दिया। वैसा हुआ तो फिर अब पता नहीं क्या करेंगे ऐसा बोल के। उसके बाद में फिर वो तो हो गया 2008 में। फिर इधर 17 में फिर और एक्सीडेंट हुआ। 17 में एक्सीडेंट हुआ, वो भी मर गया। ये सामने है, ये रिंग रोड में बाज़ार गया था, पी के आ रहा था, यहाँ पे मर गया एक्सीडेंट होके। उसके बाद फिर उसको माटी उटी दिया। उसके सुबह में फिर वही कहानी, फिर और चावल दिखाने गया, हम लोग को नहीं ले गया। उसके बाद फिर आया और सब एकदम उधर सरना है, उधर बुलाए। इधर हाँ, मैदान है, सरना है, सरना जहाँ आदिवासी मुंडा सब पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे बुलाए दोनों हस्बैंड वाइफ को। फिर ससुर नहीं थे? नहीं, उस समय ससुर मर गए थे 2017 में। मतलब ससुर 2000 पहले ही मर गए थे? 10 में ससुर मर गए थे। 2010 में मर गए थे। और ये फिर घटना हुआ ससुर के मरने के बाद 2017 में।
हाँ, तो 17 में हुआ तो फिर वैसे बुलाए सरना के पास और फिर वैसे सब टॉर्चर, एकदम मानसिक टॉर्चर आप देने वहाँ पे लगे। थी? हम वहाँ थे, मेरा बच्चा छोटा था, उसको गोद में लिए हुए थे और सब वैसे बोल रहा है तुम फिर गलती किया, तुम उसको फिर वापस ले आया, तेरा बाप फिर उसको बुला ले लाया, फिर अभी वो घर में ही है और तुम लोग अभी उसको खाना नहीं दे रहा है, तो इसलिए पूरा भैयाद में घूम घूम के सबको पटक रहा है, मार रहा है, सब बोल के। तो मौत तो एक ही हुई थी ना एक्सीडेंट से, कि उससे पहले भी कुछ कुछ हुआ था? पहले भी काफ़ी ऐसी रोग बीमारी से मारा था। तो एक्सीडेंट उस समय पहली बार हुआ था, 2017 वाला पहली बार एक्सीडेंट से मारा था। तो फिर वैसे सब बैठ के, मतलब ये सब मरता है ना, कोई भी जब मरता है तो उसके बाद टीम बना के विचार कर लेता है, और हम लोग को बुलाता नहीं है, विचार कर लेता है, वो सब बैठ लेता है, इकट्ठा होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को बुलाया जाता है, फिर बुलाया, फिर वैसे बोलना सब ये शुरू हो गया। तो मारपीट भी हुआ? मारपीट तो नहीं हुआ, ऐसे ही बातों बात में खूब एकदम टॉर्चर दे रहे हैं। भूत को तुम लोग फिर वापस बुला लिया, तेरा ससुर हमको बोल रहे हैं तेरा ससुर बुला लिया, और अभी चावल दिखाने जाते हैं तभी झंडी में तुम दिख रही है, तुम दिख रही है झंडी में, अभी बोल रहे हैं झंडी में तुम दिख रही है, और नहीं करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, हम लोग अपना कमाते खाते हैं और तुम कैसे मराएगी, ऐसा वैसा एकदम बोलने लगे। हम कैसे मराएंगे, अगर मरा इतना ही हम मेरा पावर होता मराने का तो एक 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 एक, एक क्यों मारते, सबको नहीं हम मार लेते। इतना पावर मेरे पास रहता तो हम सबको मारते, सबका जगह ज़मीन को हम खाते रहते, एक ही बार सबको मारते यार। जितना तुम लोग कमाता है वो सारा पैसा दौलत सबको भूत से नहीं हम लनुआते और अपना घर में आराम से सो के बैठ के खाते, हम क्यों इतना मर चलते हैं, बच्चा ले लेके हम इतना कमा चलते हैं। नहीं, तुम भूत बनाओ ने तो ठीक नहीं होगा, ऐसा वैसा बोलने लगे। उस समय भी डर के मारे फिर हम लोग दोनों, अब तो ससुर तो नहीं रहे, अब दोनों हस्बैंड वाइफ, फिर हम लोग क्या करें जी बोल के, तो क्या करेंगे, अब करने बोल रहा है तो। उसके बाद लगभग करीबन 1 लाख का खर्चा था, 1 लाख प्लस ही था, 1 लाख प्लस था खर्चा, 1,20,000 का खर्चा था उसमें। फिर हम लोग करने के लिए तैयार हो गया, प्रेशर में क्या करेंगे, फिर तैयार हो गए, करने के लिए तैयार भी हो गए। फिर इधर हम लोग सोच विचार भी कर रहे हैं, ये सब हर बार ऐसी करता है, जो मरता है तब ऐसी करते हैं, तो हम लोग बार बार करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन लंगटा बन जाएंगे ना, लंगटा बना देगा ये सब, फिर हम लोग भीख मांगने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। फिर हम ही लोग का देखा देखी फिर और दूसरा सबको भी ऐसी करेगा, फिर बोल रहे नहीं कुछ तो करना पड़ेगा बोल के। फिर गांव घर का जो पदधारी है ना, जैसे सरपंच, ये पन भोरा सब होता है, प्रधान होता है, ये सब से हम लोग विचार लेने लगे कि ये सब तो हम लोग को हर बार ऐसी करता है, तो हम लोग हर बार ऐसी करते रहेंगे, पीढ़ी बाय पीढ़ी करते आ रहा है और हर बार ऐसी करता है। तो आप गई सरपंच और मुखिया से मदद मांगने? हाँ, मदद मांगने गए तो वो सब ऐसी समझाया कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो सलाह तो इतना दिया, लेकिन फिर वैसा कुछ मदद नहीं की, कुछ वैसा नहीं बोला। तो फिर हम लोग सोचे जो करना है खुदे करना है, क्या करें और कहाँ जाएं। तो हम लोग थाना भी चल गए बाद में। थाना गए तो थाना वाला बोलता है कि ये आप तो गांव में ही आपको रहना है, भैयाद से ही रहना है, शादी हो बियाह हो या कोई मर जाता है तो तुम अकेले थोड़ी कर सकती है, घर परिवार भैयाद से मिल के नहीं रहेगी तो तुम अकेले थोड़ी ना कर सकती है, वही सबके साथ रहना है आपको, वही गांव में रहना है आपको, तो एक बार कर लो, एक बार कर लो, फिर दोबारा बोल देना कि नहीं करेंगे बोल के। तो उसको बोले नहीं सर ये अभी का बात नहीं है, मतलब दादा ससुर टाइम से ये पूजा करवाते आ रहे हैं,
और अभी ससुर भी डेट किए, ससुर को भी करवाए, उसके बाद फिर हम लोग पे भी आ गया, हम लोग को भी करवा रहे हैं। फिर मेरा बच्चा है, फिर उसको भी ऐसी कराएंगे, तो बार बार करवाते हैं सर ऐसा। कोई तो पैसा मांगने आता है, कोई तो पूजा ही करवाते हैं, तो हम ऐसा कैसे करेंगे। तो बोलता है नहीं, तुम समझो बात को, तुमको वही सबसे रहना है, मिलजुल के रहना है, तो एक बार करो और फिर दोबारा नहीं करेंगे बोल दो। बोल के फिर कुछ नहीं किया वो भी। फिर हम लोग आए तो फिर बोले तो फिर अब क्या करेंगे। तो बड़ी वाली मैया को पढ़ने भेजते थे, वही जो बहू लगती है उसके पास। कौन बड़ी मैया मतलब? और एक बड़ी बेटी है मेरी ना। अच्छा, बड़ी बेटी भी है। हाँ, तो बड़ी बेटी पढ़ने जाती थी, वो जो बहू लगती है उसके पास, तो टीचर हैं। तो फिर मैया को हम लाने गए बेटी को, तो फिर पूछ रही है, मतलब चेहरा थोड़ा उदास देखी, तो बोल रही है कि क्या बात है चाची, बहुत एकदम उदास लग रहे हैं। तो फिर उसको बता रहे हैं फिर बोल रही है चलिए चलिए, तो आशा संस्था चलिए बोल के। हम उस समय मतलब घर से कहीं हम बाहर निकले नहीं थे, आप जानती नहीं थी? हाँ, कुछ भी नहीं जानते थे और बोल भी नहीं पाते थे। बोलने से पहले इतना इमोशनल हो जाते थे कि रो रो के, हाँ बहुत रोते थे। मतलब ऐसा किए हैं ना दी कि रोना ही आ जाता है याद करते हैं तो फिर ले गई। फिर अजय सर के पास बैठे, फिर बोलने तो नहीं सक रहे थे, फिर भी कोशिश किए, फिर रो रो के पूरा बताए। उसके बाद में फिर पूनम दीदी थी, दोनों ने समझाया हमको, नहीं गलत है, इसको एकदम बिल्कुल नहीं करना है, साफ साफ बोल देना वो सबको, हम नहीं करेंगे बोल के। तो फिर वैसे बोलने लगे, हम नहीं करेंगे, हम ही नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे बोल के। तो वो सबका माइंड में बैठा है, तो मानने वाला तो नहीं था। फिर हम लोग यही वीडियो करेंगे, ये सब करेंगे बोल के, जो बात होगा या वो कैमरा के सामने होगा बोल के। वीडियो का जैसे नाम लेते थे तो नहीं, तो वीडियो काहे करेगा रे, ऐसा बोलता था, वीडियो काहे करेगा। उतना ही तो हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो हम यूट्यूब में डालेंगे, कहीं भी डालेंगे, हमको जनता अगर बोलेगा हमको जज करेगा, जनता जज करेगा। अगर बोलेगा कि तुम गलत है तो हम एक्सेप्ट करेंगे अपना गलती, जैसा बोलेगा तुम लोग हम मानेंगे बोल के। कैमरा का बात जिससे करते हैं बोलना ही नहीं चाहता है। फिर ये भी बोल दिए कि तुम लोग आएगा हम सीधे अब वीडियो ही करेंगे बस, तो नहीं आता है अब। तो 2017 से 2017 से अभी पूरा ये मामला कंट्रोल में है। बीच बीच में और एक दो एक्सीडेंट हुआ था, तो मरने का तो नहीं मरा है, मरे नहीं हैं, लेकिन चोट लग जो पूरा टीम आते थे ना, वो सब नहीं आके एक दो लड़का को भेजते थे। 2 बार बीच में ऐसा आए हैं, तो फिर वैसे ज़्यादा बात नहीं किए, नॉर्मली बात करके ऐसे बोल दिए कि एक ही बात को कितना बार बार बोलेंगे, हम नहीं करेंगे बोले हैं तो हम नहीं करेंगे, तुम लोग को अगर करने का मन है तो अपना करो। हम तो इतना पीढ़ी बाई पीढ़ी हम करते आए। जब ज़मीन का बात करता है तो ज़मीन तो सब है, ज़मीन खाता है, हम अकेले नहीं खाते हैं ना, अब तुम लोग करो। जब हम इतना दिन से करते आ रहे थे तो बोलता है तुम लोग मन से नहीं करता है, इसलिए इतना मतलब हानि होता है, तुम लोग मन से करो, खुशी से करो, तुम लोग भी करके देखो ना, कहीं हम शायद अच्छा नहीं करते, तुम लोग अच्छा करो, शायद घटित नहीं हो, बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा रहेगा, सलामत रहेगा, करके एक बार देखो, ऐसा बोल के नहीं करता है, नहीं करता है, आपसे ही कराना चाहते हैं। हमसे ही कराना चाहता है। बोलता है हम लोग काहे करेंगे, तुम बड़ा है, अगर तुम नहीं रहेगा किसी कारणवश चलो मर जाता है तो उसके बाद हम लोग करेंगे, लेकिन तेरे रहते हुए हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा बोलता है। तो अभी मामला पूरी तरह कंट्रोल में है। और ऐसे
इस तरह का अगर जाते हैं मायके तरफ, कहीं उतना तो हम जा नहीं पाते हैं, बच्चा सबका स्कूल होता है, यही सब का देखभाल के मायके जाते हैं। तो उधर इस तरह की महिलाएं कोई होती है, भेंट मुलाकात करने आती है, तो इसे हाल चाल पूछते पूछते पूछ लेते हैं नदी, तो फिर बताने लगती है तो हम बोलते हैं नहीं रे, ये सब करना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं करना है। भाभी चाची जो भी हैं बोल देते हैं नहीं करना है, ज़्यादा करेगा तो फिर हमसे कांटेक्ट करना ना, फिर देखना है ये सब। तो कितने महिलाओं की मदद की है आप अभी तक? अभी कोई नहीं आया? 2 महिलाओं की मदद की हूँ। एक ज़मीन रिलेटेड, उसको उनका भी ज़मीन का ही दिक्कत था? हाँ, मतलब उसका भी ज़मीन का दिक्कत था, तो फिर वो भी विधवा है, भाभी लगती हैं। उसका हस्बैंड को मार दिए, फिर मारने के बाद उसका ज़मीन को पूरा हड़प रहे हैं। तो फिर उसको पहले तो आशा संस्था लाए, उसके बाद में फिर इसके बाद सीधे डायरेक्ट ले गए, कोर्ट ले गए। उनको भी डायन बता दिए? फिर जिसका पति नहीं रहता है ना दे, उसको अक्सर डायन ही बोलते हैं। पति मर जाता है उसके बाद सीधे बोलता है कि अपना पति को खाई, उसके बाद में फिर दूसरा को खाती है, इस तरह से बोलते हैं। तो जितनी विधवा है सब डायन? गांव का लोग का यही मानना है। पहले डायन सीखती है, उसके बाद में जो सबसे प्यारा होता है, अपना बच्चा अपना पति, पहले तो पति को खाती है, फिर बच्चा को खाती है, फिर अगल बगल वाला को। ऐसे साफ साफ क्लियर बोलती है। दूसरी महिला की क्या कहानी थी? दूसरी महिला का ये डायन भी सही वाला है, तो ऐसी बातों बातों में हर बार उसको डायन है तुम ऐसा बोल के बोल देते हैं। डायन डायन ऐसा बोल के कि तुमको सुनना ही नहीं है, तुम गलत कर रही है, डायन डायन बोलते हैं तो तुम आज डायन बोल रहे हैं, कल डायन करके तुमको मार देंगे, समझी, इसलिए सुनना नहीं है चाची, ऐसा बोल के बोले हैं उसको। तो बोलिए ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बोलेंगे रे, ऐसा बोली है कि बोलना, हमको नंबर उम्बर दे रखे हैं, बोलना हम ले जाएंगे, ऐसा संस्था है, सर सब है, मैडम सब है, वहाँ पूरी तरह से हेल्प करेंगे बोल के बोले हैं। हाँ, सच में यकीन नहीं होता कि भारत में रोज़ ही न जाने कितने हज़ारों लोगों का रोड एक्सीडेंट से मौत होता है, और लेकिन अगर ये मौत यहाँ झारखंड या राजस्थान या किसी ऐसे पिछड़े इलाके में हो जाए जहाँ लोग उतना शिक्षित नहीं है, वहाँ पर उस मौत का कारण डायन प्रथा से जोड़ दिया जाता है। आप खुद देखिए, आप खुद जानते भी होंगे कि एक दिन में हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, इसके अलावा भी रोड एक्सीडेंट होता है। लेकिन वो जब इस तरीके के पिछड़े इलाके में होता है तो एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसी हज़ारों महिलाओं की कहानी झारखंड में आज भी है, 2023 में भी है, और जब विश्वगुरु बन रहा भारत होगा ना, वहाँ पर ये जो महिला डायन प्रथा है वो एक अभिशाप की तरह है। न जाने कितने महिलाओं की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और उसके बाद भी सरकार उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आती, प्रशासन उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आती। दीदी बता रही हैं कि जब प्रशासन के लोगों से मदद मांगने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें गांव में रहना है, तुम्हें समाज में रहना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, तो तुम्हें वो चीज़ें माननी पड़ेगी जो वो कह रहे हैं। ऐसे तो कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा ये जो प्रथा है, ये जो गलत नियम है इस गाँव का या ऐसे और गाँवों का। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आस पड़ोस में भी ऐसी किसी महिला के साथ इस तरीके का कुछ भी हो रहा है ना, तो बोलना सीखिए, बोलिए। देखिए इन्होंने हिम्मत जुटाई, बोली, तो आज ये यहाँ पर हैं, लेकिन अगर ये सहती रहती तो शायद ये हमारे बीच में बैठी भी ना होती, क्योंकि ये इनके गांव के अपने ही लोग इनके जान के दुश्मन बन जाते।